दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि उम्र में जो छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करने का ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया और छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा काम किया जो बहुत ही काबिले तारीफ है और जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा है। उस शख्स का नाम है मार्क जकरबर्ग, जो पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं। आज इस वीडियो में हम मार्क जकरबर्ग की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे और कब फेसबुक का निर्माण किया। आइए सबसे पहले जानते हैं मार्क जकरबर्ग के बचपन की कहानी। मार्क जकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरी में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें हैं और मार्क घर के इकलौते बेटे हैं। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट है। उनकी मां का नाम कैरेन जकरबर्ग है और वो एक साइकेट्रिस्ट है। उनके घर के पास ही पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वो अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपनी पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने जकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। उनके पिता इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया करते थे और उनके रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के जरिए उन्हें नए मरीजों की आने की खबर देती थी। मार्क जकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और खेल कूद में मन लगाते हैं, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने स्कूल के समय में बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट्स में बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनेप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था। IT जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फेस मास्क का इन्वेंशन कैसे हुआ? अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क ने आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाई जिसका नाम फेस मास्क रखा था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को अपने साइट में डालने के लिए चोरी किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी 2 लड़की के फोटोज या फिर 2 लड़कों के फोटोज को सिलेक्ट करता है और उनमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और उस साइट को बंद करवा दिया गया। फेसबुक की शुरुआत कहां से हुई? फेस मास्क के इंसिडेंट्स के कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्य नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आया था और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्य ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्टिव रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्हें अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स करने लगे और अपनी प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू कर दिया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी
और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की ये खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहें, वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज इसकी दुनिया भर में 2.9 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। मार्क जकरबर्ग का कहना है कि प्रश्न ये नहीं कि हम लोगों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न ये है कि लोग अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। मार्क ने जब फेसबुक की साइट बनाई तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7th पोजीशन पर हैं। मार्क जकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है। ये थी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। बाकी ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।